हम पढ़ रहे थे स्क्वायर, और स्क्वायर का हमने क्या पढ़ना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ। जो आपके पास साइड्स की जो लेंथ होती है उन सारी साइड्स को क्या करना होता है, सम करना होता है। वहाँ से क्या मिलता है आपको, पेरीमीटर मिलता है। तो आइए बात करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि अगर एक मेरे पास ये स्क्वायर है, ये क्या मेरे पास स्क्वायर है, अगर इसकी साइड ये क्या नाम है, एल है, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, क्योंकि सारी साइडें इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, किसमें, स्क्वायर में। ठीक है जी। तो अगर सारी साइडें बराबर हैं तो मैंने क्या बोला, एल, इसका सम करना मैंने, सारी साइड्स की लेंथ का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एल 1 2 प्लस 3 प्लस 4 तो 4 हो गया कि नहीं हो गया। ये नहीं कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड के बराबर। एल क्या एक साइड है ना, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं। ठीक है जी। अब आपके पास एरिया बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, देखो अगर मैं बोलूँगा तो लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेड्थ। इसकी लेंथ भी एल है, इसकी ब्रेड्थ भी एल है, तो क्या हो गया, एल का स्क्वायर हो गया। एल का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक एल क्या है, साइड है, तो क्या बोलूँगा मैं, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। समझ आ गई कि नहीं आ गई, कोई परेशानी तो नहीं है कुछ, पक्का। ये हो गया जी स्क्वायर के बारे में, ये हो गया जी स्क्वायर के बारे में। तो अभी मैं बात करूंगा कि आपके पास सीधी सी एक सिंपल सी बात है कि ये निकल गया, लेकिन इसका डायगोनल निकालना होगा। तो क्या निकालना होगा, डायगोनल। इसके ना डायगोनल भी इक्वल होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे, इसका डायगोनल का फार्मूला होता है √2 इंटू साइड। क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है जी। समझ आ गई कि नहीं, ओके। √2 इंटू साइड होता है इसका डायगोनल का फार्मूला, याद रहा। ठीक है जी। अब एक इजी सी टॉपिक हमने पढ़ना है, टॉपिक नहीं एग्जाम्पल पढ़नी है। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सी, 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, बोलता था एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपके पास 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया है स्क्वायर का, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की क्या निकालनी है आपने, लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो देखो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है आपके पास, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है लेंथ। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। हर एक डायगोनल की आपने लेंथ निकालनी है। ओके बेटा। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, 144 के बराबर। तो आपको यहाँ से साइड मिल जाएगी। एक साइड की वैल्यू क्या है, एक साइड की वैल्यू निकल जाएगी, जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बनता है, रूट बनता है। तो 144, तो बताओ 144 का स्क्वायर रूट कितना है, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास इसकी साइड। और मुझे अब क्या निकालना है, मुझे अब निकालना है डायगोनल। क्या निकालना है, डायगोनल। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, डायगोनल का फार्मूला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो फार्मूला होता है आपके पास √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो √2 तो ऐसे कर लोगे, जाओ बेटा जाओ, 2 इंटू साइड करोगे, साइड की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12√2 सेंटीमीटर, 12√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ये आ गया आपके पास आंसर इसका। तो ये है 12√2 सेंटीमीटर। कौन सा फार्मूला है, कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। 12√2 सेंटीमीटर कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। ठीक है जी। आपका ध्यान इधर ही नहीं होता यार, इधर कैमरा रखते नहीं आप पेन से, अब क्या हुआ आपको, थोड़ा सा ध्यान रखो इधर। क्वेश्चन की पॉइंट्स, अब क्या पढ़ेंगे, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, की पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे अब, तो की पॉइंट्स क्या है आपके पास, बोलता है इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब पहला पॉइंट क्या बोला इसने, कि अगर आप एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल की जो लेंथ है यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं बोला इसने, इसका मैं बात बोलता हूँ, ये बोला इसने
कि इसने बोला कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, इसने बोला कि अगर ट्राइंगल है आपके पास, ये एक ट्राइंगल है आपके पास और इससे ट्राइंगल की दो लेंथ का अगर सम करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लेंथ साइड वन जो है, साइड वन की जो लेंथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और साइड टू की जो लेंथ है, साइड टू की जो लेंथ है वो रख लो 3 सेंटीमीटर है। उनका अगर आप सम करते हो, इन दोनों को क्या कर देते हो सम, तो सम करके कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमेशा बड़ा रहता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा क्या रहना चाहिए बड़ा रहना चाहिए, किससे थर्ड साइड की लेंथ के साथ। तो थर्ड साइड कितना है, थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं थर्ड साइड 3 जो है वो क्या रखूँगा, साइड 3 रखता हूँ मैं कितनी, साइड 3 रखता हूँ 4 सेंटीमीटर, साइड 3 रखता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो बताओ दो साइडों का सम करके इस तीसरी साइड से बड़ा आया कि नहीं आया, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 + 4 करता हूँ, अगर एक साइड मेरी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड मेरी 4 सेंटीमीटर है, तो और चौथी साइड मेरी 5 सेंटीमीटर है, तो दो साइडों को अगर मैं सम करता हूँ 3 + 4 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। दो साइडों को सम करके कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर। क्या वो तीसरी साइड के लेंथ के बड़ा है, हाँ जी बड़ा है ना। तीसरी साइड क्या 5 सेंटीमीटर। तो ये प्रूफ बोलता है पहली वाली लाइन, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, दूसरी लाइन बोला इन ए ट्राइंगल द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स। अगर आपके पास एक ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ को अगर आप माइनस करते हो, वो इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अगर प्लस करते हो तो वो क्या रहना चाहिए, तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर माइनस करते हो तो तीसरी साइड की लेंथ से छोटा होना चाहिए, बस ये चीज़ है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 3 - 4 करता हूँ तो मेरे पास क्या मिला 1 मिला, और तीसरी साइड क्या मेरी, तीसरी साइड क्या है कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो क्या वो लेस देन हुई कि नहीं हुई। यही चीज़ बोल रहा है, जब एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल की दो साइडों को लेंथ को अगर आप डिफरेंस करते हो यानी कि माइनस करते हो, और वो जो डिफरेंस करके जो आंसर आता है वो हमेशा लेस होना चाहिए, किससे तीसरी लाइन के तीसरी साइड के लेंथ के सम के बराबर, मतलब तीसरी साइड के लेंथ से कम होना चाहिए, थर्ड साइड के लेंथ से कम होना चाहिए। कौन सा, टू साइड्स का डिफरेंस करके। समझ आई कि नहीं, यहाँ तक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज इक्वल। अगर क्या बोला कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है बराबर है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को क्या बोलूंगा मैं RECT इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ किसका स्क्वायर का SEQ स्क्वायर बोलूंगा। तो देन द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी द ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तब आपके पास पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर का बराबर होगा, तो देयरफॉर जो एरिया होगा, देयरफॉर जो एरिया होगा किसका स्क्वायर का, वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। याद रखिएगा ये फार्मूला पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है जी। कोई डाउट है। मैंने क्या बोला, मैंने पहले पॉइंट में बोला कि एक ट्राइंगल की मैं बात करूं कि साइड 1 + साइड 2 करता हूं, वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए साइड 3 के। एक बात पता चल गई। तीसरा पॉइंट बोला मैंने, ट्राइंगल में अगर साइड 1 - साइड 2 करते हैं, साइड 1 - साइड 2 करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए साइड 3 से। समझ आ गई कि नहीं, ये चीज़, ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। ओके, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कितने पॉइंट सीखे हमने, 3 पॉइंट यहाँ से सीखे, यहीं तक था। ओके जी, खत्म करते, इस पे रखना ज़रा, ठीक है, इस पे ये पूरा आना चाहिए। कल पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे भी लिखने और ये पॉइंट यहाँ से भी लिखना, अगर ये पहले ही करा आपने, करा है कर दिया मैंने, कब का सारे कर दिए, आगे के लिए आगे तक सारा कर दिया है, ठीक है। कर दो मैं, ये कहाँ पे छुट्टियों में करा था, हाँ। ठीक है, इतना सा पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये करना, ठीक है, कर लो।